Hello students, today I am doing here the NCERT question number 17 from the chapter Electrochemistry in class 12th. Now look at the question. Using the standard electrode potential given below, predict if the reaction between following is feasible or not. You are provided here with the 5 parts. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में डिटेक्ट करना है कि क्या ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगी, मतलब फिजिबल होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं होंगी. So look at the first part here, Fe3 plus Ni minus. Suppose I am predicting that the reaction takes place between Fe3 plus Ni minus. आप प्रिडिक्ट कर लो कि हो सकती है इन दोनों में रिएक्शन. तो Fe3 plus react with I minus, then it forms. Now students look at the value of standard reduction potential. आपको यहाँ पर standard reduction potential iodine 0.54 volt and of ferric to ferrous 0.77 volt. ओके 0.77 वोल्ट. सपोज आपको नहीं पता है कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो Fe3 प्लस के साथ आप देख सकते हैं Fe2 प्लस लिखा है, तो फेरिक बना रहा है फेरस और आयोडाइड बना रहा है आयोडीन गैस. फेरिक फॉर्म फेरस, आयोडाइड फॉर्म iodine. The decrease in positive charge means gain of electron, that is called reduction, and reduction takes place on cathode. So now put the formula. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Cathode minus anode. आपको वैल्यू गिवन है, that is 0.77 minus एनोड की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 0.54. योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.23 वोल्ट. इफ द ई नॉट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट मीन्स द डेल्टा जी नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी नेगेटिव. स्टूडेंट्स अगर आपका ई नॉट प्लस आ रहा है, इट मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, देन द रिएक्शन इज फिजिबल. अगर ई नॉट पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है. अगर ई नॉट नेगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फिजिबल. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट. Ag plus Cu, देन इट फॉर्म्स Ag plus Cu2 plus. ठीक है, Ag प्लस और कॉपर में हमने मान लिया रिएक्शन सपोज हो रही है, तो हमने उसके प्रोडक्ट लिख लिए. द डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन cathode. So E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Now look at the value of silver, that is 0.80 minus 0.34. Your answer comes out to be 0.46 volt. आपका आंसर पॉजिटिव में आ गया. इट मीन्स ये रिएक्शन भी फिजिबल है. ओके, स्पॉन्टेनियस है. नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, द रिएक्शन बिटवीन Fe3 plus and Br minus. Fe3 plus and bromide ion give rise to ferrous and bromine. The decrease in positive charge again called reduction, and reduction takes place on cathode. So E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. तो आयरन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0.77 माइनस ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1.09. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 0.31 वोल्ट. आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ई नॉट नेगेटिव में आ रहा है, तो डेल्टा जी नॉट हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव. इट मीन्स द रिएक्शन इज नॉन फिजिबल. The reaction is non-feasible. Now look at the fourth part, the reaction between Ag and Fe3 plus. Ag and Fe3 plus, it gives rise to Ag plus and Fe2 plus. Decrease in positive charge is called reduction, and the reduction takes place on cathode. So E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of एनोड. तो कैथोड कौन हो गया स्टूडेंट्स
आयरन दैट इज 0.77 माइनस सिल्वर क्या हो गया हमारे पास, सिल्वर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिल्वर दैट इज 0.80। तो सिल्वर की वैल्यू डालें 0.80, आंसर आ गया आपका माइनस 0.03 वोल्ट। 0.80 minus 0.77, that comes out to be minus 0.03 volt. It means the reaction is non-feasible. Look at the fifth part. The reaction between Br2 and Fe2 plus. Br2 and Fe2 plus. अगर आपको पता नहीं है प्रोडक्ट साइड क्या बनेगा तो आप देख सकते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है उसमें जो साथ में दिया होगा उसको यहाँ प्रोडक्ट साइड पर मेंशन कर देना। जैसे Br2 के साथ में क्या दिया हुआ है, Br माइनस, Fe2 प्लस के साथ में क्या दिया हुआ है, Fe3 प्लस। तो यहाँ हम Br2 के साथ लिख लेंगे Br माइनस Fe3 प्लस। ओके, Fe2 plus form Fe3 plus, that is oxidation, and oxidation takes place on anode, ferrous form ferric, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एनोड पर। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ब्रोमीन की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको गिवन थी 1.09 माइनस आयरन की वैल्यू गिवन थी 0.77, आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 0.31 वोल्ट। एज द ई नॉट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट मीन्स द डेल्टा जी नॉट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो द रिएक्शन इज feasible. Okay students, so we done the NCERT question number 17. This is the same backside NCERT exercise question in class 11th also. Students, तो हमने यहाँ पर NCERT क्वेश्चन नंबर 17 किया है फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही क्वेश्चन आपका क्लास 11th में भी है रिडॉक्स रिएक्शंस में।